23। तो मेरा सभी वोटर्स से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपना अपना नाम देखें, अपना अपना पोलिंग स्टेशन देखें। कोई भी नाम किसी को ऐड कराना है या हमारे यंग वोटर्स को तो ऐड कराएं, महिलाओं को जिसको भी ऐड कराना है ऐड कराएं उसमें। किसी को चेंज करना है, फोटो चेंज करनी है, मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखाएं। घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे वुड बी अंडरटेकन बाय BLOs फ्रॉम 17/10/23 टू 30/11/23, यानी 17 अक्टूबर 23 से 30 नवंबर 23 तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है, कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है, एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रू BLO और थ्रू दी वोटर हेल्पलाइन BHA एप्लीकेशन। यू कैन डायरेक्टली। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों की तारीखों का आज ऐलान कर दिया। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इनकी घोषणा की। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जबकि राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं 30 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 नवंबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। वहीं 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। सूची में मध्य प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री CM शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से, गोपाल भार्गव रेहली से, विश्वास सारंग नरेला भोपाल और तुलसीराम सिलावट सांवेर से चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने भी इस संबंध में आज एक प्रेस वार्ता के बाद आदर्श आचार संहिता लागू करने और चुनाव संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी दी है। आज जैसे चुनाव की घोषणा हुई है, आप जानते हैं कि उसके साथ ही जो आदर्श आचार संहिता है वो पूरे स्टेट में प्रभावशील हो गई है। उसके साथ ही सभी जिलों में कंट्रोल रूम काम करने लगे, जो 24/7 काम करेंगे। जो कंप्लेंट सेल होता है, जहां पे शिकायतें आती हैं और उनका निराकरण होता है, जो निर्धारित समयावधि है, वो काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जो डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर्स से सारी चीजें हटाते हैं, उसके जो आयोग के निर्देश हैं कि गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है उससे 24 घंटे के अंदर इस तरह की जो चीजें लगी हुई हैं प्रचार प्रसार की, हटाई जाएं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का परिनिर्वाण दिवस पर प्रदेश के नेताओं ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि काशीराम जी को पूरे देश में BSP के लोगों द्वारा तहे दिल से स्मरण किया गया और उनके रुके कारवां को गति देने के लिए संकल्प भी लिया गया है। लेट अस सी, अभी अनाउंस होनी है इलेक्शन कमीशन, क्या डेट्स, क्या फेजेस, क्या कुछ अनाउंस करता है, लेकिन हमारी तैयारी देखने की कितनी संभावना है ना हो रही है। हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियों ने इस महापर्व में जाने के लिए कमर कसना शुरू कर दी है। इसे लेकर अब अलग अलग पार्टी के वक्ताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं टाइम पे, अच्छी बात है। उसमें से 3 राज्यों में तो 5 साल पहले इंडिया यानी कांग्रेस जीत गई थी। इस बार सभी राज्यों में इंडिया अलायंस जीत जाएगा। उम्मीद है कि चुनाव की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ की जनता भी तैयार बैठी है कि जो 4.25 साल तक जिस सरकार ने धोखा दिया, ठगा, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, विकास को अवरुद्ध कर दिया, और जिसने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया, ऐसी सरकार को सबक सिखाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार बैठी है। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी करारी शिकस्त का सामना कर रही है। भाजपा का सूपड़ा साफ होने वाला है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी छटपटा रहे हैं, कभी घबरा रहे हैं और कभी बहाने बना रहे हैं। और मध्य प्रदेश की परिस्थिति तो बिल्कुल साफ है। भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है। 100%, 101%।
राहुल जी साहब लद्दाख में हाल ही में पहुंचे हुए थे, अब वहाँ पर एक अच्छी जीत मिली है काउंसिल इलेक्शन में। कन्याकुमारी से लद्दाख तक हवा है राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तन्मयता से, तत्परता से और पूरी तैयारी से चुनाव मैदान में उतरेगी। डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में स्थापित हुई है और उसका बहुत ही सफल मॉडल मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। कल्याणकारी राज्य, विकसित राज्य, तेज गति से विकास करने वाला और जनता के कल्याण करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह तैयार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग को दोहराते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी और आने वाले समय में इकोनॉमिक मॉडल इसी आधार पर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर यह काम बीजेपी नहीं करती है तो वह रास्ता छोड़ दे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैठक में 4 घंटे तक जातीय जनगणना के मुद्दे पर चर्चा हुई है। देख लेना, जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, अब मैं बोल रहा हूं कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी।